तो हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ओपन होना, फ्रैंक होना, ट्रूथफुल होना, यानी कि जो सही है उसको सही बताना और जो गलत है गलत बताना। ठीक है, ओपन होना। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कनिंग हो जाएगा, आर्टफुल होता है, जो चालाकी से बात करे, मैंने बहला फुसला करके बात करे उस टाइप का। ठीक है, आर्टफुल हो। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। जो चालाकी से बात करे, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहा है, वो घुमा घुमा के बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेंसर। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, और वो सेंसर बोर्ड नहीं है ये, वहाँ पे SOR होता है। ठीक है, CENSURE। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, कंडेम करना, कैस्टिगेट करना, रिव्यू करना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज़ करना, मैंने प्रशंसा करना, आप उसको आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब भी होता है प्रेज़ करना। ठीक है, अब देखते हैं कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रफ होना, क्रूड होना, अनप्यूरिफाइड होना, रिफाइंड नहीं होना, रो। ठीक है, तो जैसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, इसका मतलब अभी तो क्रूड ऑयल उसको क्या करना है? फ़िल्टर वगैरह करना है, तो फ़िल्टर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रफ है। ठीक है, वेस्टेड मटेरियल भी है उसमें। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफाइंड हो जाएगा और पॉलिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा, कोई चीज़ बड़ा होना। तो कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? मेमोथ है। ठीक है, MAMMOTH। ठीक है, बिग है, ह्यूज, एनोरमस। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, टाइनी हो जाएगा। ठीक है, कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है? चीज़ डिसऑर्डर में होना। ठीक है, डिसऑर्डर में होना, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बसल हो जाएगा, ट्यूमल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रोर हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। क्योस मतलब तो समझ रहे हैं। ठीक है, डिसऑर्डर। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर सुने होंगे। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या होता है? शांत करना होता है। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांत होना। ठीक है, कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड होना, छुपा हुआ होना, कवर होना, डिस्गाइज होना। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ दिख रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं है और कुछ और है, तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज। तो रिवेल करना, डिस्क्लोज करना, ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है? छोटा करना, ब्रीफ करना। ठीक है, कॉम्पैक्ट करना, शॉर्ट करना। आप अगर नहीं जानते होंगे तो ये नहीं जानते होंगे कि टर्स, टर्स का मतलब भी कॉन्साइज करना भी ही होता है। तो एक नया वर्ड सीख लिया हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, कोई लंबा होना, टीडियस होना। टीडियस का मतलब टू लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्री करना। ठीक है, कॉन्सेंट हुआ, एसेंट हुआ, कनकर हुआ। ठीक है, और जो कब्जा करना होता है उसमें क्यू आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। CONCUR का मतलब होता है एग्री करना, सेम ओपिनियन का होना, कंप्लाई करना, एग्री और एधेर। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो याद रखने का तरीका क्या होगा? कंसेंट, कॉन्कर, कंप्लाई, ये तीनों C से स्टार्ट होते हैं। एधेर, एसेंट, एग्री, ये तीनों A से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एंटोनिम रिफ्यूज़ हो जाएगा, अपोज करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा पोलाइट या रिस्पेक्टफुल होना, उसके लिए यूज़ होता है कॉर्टियस। सिनोनिम्स क्या है? डेबोनियर है, एलिगेंट है और पोलाइट हो जाएगा। पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? चुरलिस। चुरलिस का मतलब क्या होता है? इल मैनर्ड होता है, रूड होता है। ठीक है, तो एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मैनर्ड का उल्टा क्या होता है? ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो क्या होता है? इल मैनर्ड होता है। ठीक है, इम या इन नहीं लगाइएगा, इन मैनर्ड नहीं होता है, इम मैनर्ड नहीं होता है, इल मैनर्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनिंग। कनिंग का मतलब अभी तो बात की, चालाक होता है, क्लेवर होता है, क्राफ्टी होता है। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो आर्टलेस होगा, गाइडलेस होगा, इंजीनियस होगा, इंजीनियस। ठीक है, ये इंजीनियस नहीं है, इंजीनियस होता है। ठीक है, इसका मतलब भद्दा होना। नेक्स्ट सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ को इंड कर देना, टर्मिनेट कर देना, हॉल्ट पे रखना, पॉज कर देना। सीज का मतलब भी टर्मिनेट होता है या इंड करना होता है। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिगिनिंग हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चेरिस। चेरिस का मतलब होता है लव, लव या रिस्पेक्ट शो करना। एडोर। एडोर का मतलब भी वही होता है। ठीक है, और नरिश का मतलब भी लव एंड रिस्पेक्ट होता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। नेगलेक्ट करना मतलब आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप उस पर लव एंड रिस्पेक्ट नहीं शो करा रहे हैं। ठीक है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिवलर्स। ठीक है, चिवलर्स का मतलब होता है हीरोइक, ब्रेस, ग्लैंट। ग्लैंट्री अवार्ड सुने? ग्लैंट्री
का मतलब क्या होता है, बहादुरता के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसको ग्लेंट बोलते हैं, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड। तो ग्लेंट का मतलब ही होता है बहादुर। तो बहादुर किस हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, उसका बिहेवियर अच्छा है, बिहेवियर के हिसाब से बहादुर, उसको बोलते हैं चिविलियरस, ठीक है, चिविलियर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉवर्डली हो जाएगा, गैलेंट हो जाएगा, ठीक है। सरकम स्क्राइब मतलब कोई चीज़ लिमिटेड होना, रिस्ट्रिक्टेड होना, ठीक है। सरकम सर्किल सुने हैं, ठीक है, वो सर्किल के अंदर जो भी हो रहा है सर्किल के अंदर होता है, इसका मतलब वो लिमिटेड है। तो बाउंड होना, ठीक है, इन सर्किल होना, कंटेन, इन क्लोज होना, इन कंपास होना, सराउंड होना, रिस्ट्रिक्टेड होना, तो ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ओपन हो जाएगा, खुला हुआ है, अनबाउंड है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनबाउंड। और नेक्स्ट है हमारा क्लेमर। क्लेमर का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कोमोशन। कोमोशन का मतलब भी वही होता था कि अप्रोर करना, ठीक है, डीन करना, अनप्लेजेंट साउंड जो होता है, डिसऑर्डर जो होता है। तो अब कोमोशन और क्लेमर ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, पीस हो जाएगा, कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में नहीं है, नॉइस नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पीस और साइलेंस हो जाएगा। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, बट आप पहले लाइक, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।